न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवद गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक दूसरे अध्याय से, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था और तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम दोनों नहीं रहेंगे। यहाँ से भगवान कृष्ण ने शरीर और आत्मा के गूढ़ विषय को बतलाना शुरू किया, और बाद में वो स्पष्ट करते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान आत्मा से है। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। क्योंकि जब हम यह कहते हैं मैं, तो वो मैं न तो हमारा नाम है, न तो हमारा रूप है, न तो हमारा नेशनलिटी है, न तो हमारा प्रोफेशन है। तो आखिर वो मैं क्या है? उस मैं को बतलाया गया कि वो आत्मा है। जैसे हम कहते हैं कि वह चला गया, तो कौन चला गया? आत्मा चली गई। शरीर तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसके रहस्य को समझाना शुरू करते हैं इस श्लोक से। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। क्योंकि उसके पहले अर्जुन ने अपने विषाद को प्रकट किया है। पूरे प्रथम अध्याय में अर्जुन ने शोकाकुल होकर, दुखमय होकर, बड़े ही दयनीय स्थिति में उन्होंने इस बात को कहा कि न कांक्षते कृष्णम न कांक्षते विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानी च। मुझे ऐसा कोई जीत, कोई विजय नहीं चाहिए। मुझे ऐसा कोई राज्य का सुख नहीं चाहिए जिसको पाने के लिए मुझे सबको मारना पड़े, अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रियजनों को, अपने गुरु को, अपने पितामह को, अपने ससुर को। ऐसा राज्य से मुझे कोई लेना देना नहीं। गुरून् हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग लूं, उससे अपना जीवन निर्वाह कर लूं, लेकिन इस तरह से मुझे ये राज्य का सुख नहीं चाहिए। फिर वो कहते हैं कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। दो एड्रेस उन्होंने श्री कृष्ण को दिया, मधुसूदन और अरिसूदन, और कह क्या रहे हैं कि मैं कैसे तीर चलाऊं भीष्म पितामह पर और द्रोणाचार्य हमारे गुरु के ऊपर। ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो यह है अर्जुन की लैमेंटेशन, अर्जुन का विषाद युद्ध के परिणाम को सोचकर। मतलब अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, कंफ्यूजन में हैं। ऐसी स्थिति हम सबकी रहती है। हमें यह पता नहीं चलता है कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, और माया मोह की इस संसार में हम लिप्त हैं। तो यहाँ पर यह शिक्षा काम आती है कि अर्जुन जो एक भयंकर स्थिति में है, बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में है, अर्जुन की स्थिति तो हमारी स्थिति से बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। उस स्थिति में अर्जुन को शिक्षा दी गई ताकि हम भविष्य में यह नहीं कह सकें कि हमारी स्थिति अर्जुन से भी ज़्यादा दुष्कर है। तो यह है अर्जुन के महाभारत युद्ध में होने का एक जो एनालिसिस। और अर्जुन ने जब विषाद किया तब कृष्ण ने उनको सुना और पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की। उनको कहा कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिम करम अर्जुन क्लैब्यम मा अस्मगमः पार्थ नैतत्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतपर। अर्जुन उठो, युद्ध करो। यह जो युद्ध हुआ है इसे मैंने भी रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब स्थिति ऐसी बन गई, दूसरा कोई उपाय रहा नहीं,
तो फिर तो हमें कर्तव्य करना पड़ेगा, हमें इस युद्ध के लिए आगे उपस्थित होना पड़ेगा। तो आप उठे और युद्ध करने को तैयार हों। ये दुर्बलता आपको शोभा नहीं देती। आप ज्ञानी हैं, आपके पास बुद्धि है, विवेक है, आप इतने बड़े अच्छे धनुर्धर हैं, यह आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप युद्ध करें, यह समझाने की कोशिश श्री कृष्ण करते हैं। तो एक अद्भुत बात यह हुई कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया और कहा कि मैं आपकी शरणागति में आता हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ आपके प्रति। आप मेरे गुरु हैं और आप मेरी इस स्थिति को समझकर मुझे इसका निदान बतलाएं, मुझे शिक्षा दें, मुझे क्या करना चाहिए। तो वहीं से भगवद गीता की शिक्षा प्रारंभ होती है, जिसमें श्री कृष्ण ने आत्मा के विषय में कई श्लोकों में बतलाया। यहाँ से आरंभ कर फिर उन्होंने कहा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। यह तो हम देखते हैं कि एक शरीर में बच्चा जवान होता है, फिर उसका शरीर प्रौढ़ावस्था में जाता है, फिर उसका शरीर वृद्धावस्था में जाता है। तो जैसे एक ही शरीर के इतने रूप बनते चले जाते हैं, वैसे ही मृत्यु के पश्चात आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो यह तो संसार का नियम है, यह जीवन का क्रम है। तो इसमें हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जो धीर बुद्धि वाले हैं उनको इससे उलझना, इसमें सोच नहीं करनी चाहिए। फिर वो कहते हैं, मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यस तान तितिक्षस्व भारत। आप तितिक्षा आप में होनी चाहिए, आपको सहने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे हम सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, झेलते हैं, उसी तरह से सुख दुख को झेलने की हमें शक्ति होनी चाहिए। मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ऐसे उन्होंने अर्जुन को समझाया, अशोच्यान अन अशोचस्त्वम प्रज्ञावादंश भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। न तो लिविंग के लिए, जीते रहने वालों के लिए, और न ही भविष्य में किसी की मृत्यु के पश्चात हमें शोक करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो नियम है कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म होता है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ज्ञान है हमारे लिए कि हम अपने आप को मान लें कि हम तो निरंतर रहते हैं, हम सनातन हैं, हमारी मृत्यु कभी नहीं होती है, सिर्फ शरीर बदलता है। और हमारा जो नित्य संबंध है वो भगवान के साथ है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा का संबंध कभी टूटता नहीं है। और बाकी जो संबंध हैं वो सारे टेम्परेरी हैं और वो कुछ समय के लिए हैं। जो शरीर के माता, शरीर के पिता, शरीर के संबंधी, शरीर का सब कुछ वो टेम्परेरी है, लेकिन आत्मा जो परमात्मा का अंश है वो हर समय दोनों साथ में रहते हैं और दोनों का कभी विनाश नहीं होता। और ऐसा अगर हम मान कर चलें और भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को जोड़ें तो फिर हम कभी दुख की स्थिति में नहीं आते हैं। यही भगवद गीता हमें इन श्लोकों में सिखला रही है। क्योंकि जब तक हम इस माया के संसार में हैं, यानी कि हमारी भगवत प्राप्ति अभी नहीं हुई है, हमारी शरणागति अभी पूरी नहीं हुई है, तब तक हम इस मोह से ग्रसित हैं। लेकिन हम साधना करके अपने आप को
भगवान को समर्पित कर दें, शरणागति प्राप्त कर लें, तो फिर हमारा भगवान से संबंध फिर से वापस, जो संबंध बना हुआ है, जिसको फिर से हमने जोड़ लिया है, भूले हुए थे उसको याद कर लिया है, तो फिर हमारे सारे संताप, सारे शोक, सारे दुख और सारे विषाद जो अर्जुन दर्शा रहे हैं हमारे लिए एक उदाहरण बनकर, वो सब कुछ समाप्त हो जाते हैं और फिर हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। और भगवान का ही दूसरा नाम सच्चित आनंद है। भगवान आनंद के रिजर्वायर हैं, आनंद के सागर हैं। तो आनंद के सागर के साथ जब जुड़ जाते हैं तब हमें सिर्फ आनंद और आनंद ही की अनुभूति होती है और इस संताप और दुख और शोक से छुटकारा प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो तक धन्यवाद।